प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये इंडिया अलायंस का मसला इतना गर्म कैसे हो गया कि लगातार 3-4 दिन से अटैक जारी है। कभी इंडियन मुजाहिदीन, और आज तो प्राइम मिनिस्टर ने ललकारा है कि ये क्विट इंडिया है, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी जी, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प हो गया है, सियासत दिलचस्प हो गई है। इंडिया नाम से जब से गठबंधन आया है, इसका काउंटर कैसे किया जाए, इसमें अब तक दो तरीके सामने आए, जिसका जिक्र आपने भी किया। एक तो ये कि गलत तुलना की जाए आतंकवादियों से, और दूसरे तरह की, और अब एक जो नया आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, तो ये भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करना जरूरी है। अंग्रेज भारत छोड़ो का तो मतलब होता था कि जाइए अपना देश चले जाइए। अब भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी तो भारत छोड़ो भाग ही रहे हैं, छोड़ो क्या, उसको तो भगाया जा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार तो इकोसिस्टम का नाम है ना, व्यक्ति नहीं है, इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को लड़ना होता है, इस इकोसिस्टम को खत्म करना होता है, इस ईडी सीबीआई सब लोग होते हैं। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय छोड़ो बोला जा रहा है। देखिए, गरीबी हटाओ हमने सुना था कि प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ बोलते हैं, ऐसे भी किसी को हटाओ, मिटाओ, भगाओ तो एक अथॉरिटी होती है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आदेश है कि रिक्वेस्ट है। तो ये भ्रम पैदा करता है कुल मिलाकर के कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं। और उसका इकोसिस्टम से लड़ना इस देश की सरकारों का काम। सर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपोजिशन को पता है, यूनाइटेड अपोजिशन को, कि इनके पास नंबर नहीं है, उसके बावजूद ये लेकर आए हैं। क्या मसला सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाना है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना है सरकार की, जवाब लेना है मणिपुर में, या फिर इसी बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन है? और अब तक तिथि मुकर्रर न होना और लगातार सारे बिल पास होना, ये संवैधानिक है सब? देखिए ब्रजेश जी, जो हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, प्रजातंत्र है, उसमें व्हिप भी है, दल बदल कानून भी है। तो सांसद तो अपनी पार्टी के साथ और गुलाम बनकर वोट करने के लिए विवश हैं सदन के भीतर। तो स्थिति तो बदल नहीं जाएगी, तो संख्या वही रहनी है। तो इसलिए उसके नतीजे भी नहीं निकलेंगे अविश्वास प्रस्ताव के। ये मालूम है अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, और 28वां बार ऐसा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सिर्फ 3 बार सक्सेस हुआ है, उसकी अपनी परिस्थितियां रही थी। तो ये है क्या? अविश्वास प्रस्ताव दरअसल लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का, जिसकी मौजूदगी होती है, जनता की जो इच्छा, आकांक्षा, गुस्सा जो भी है सरकार के प्रति, उसको व्यक्त करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। अगर इस बात को हम नहीं मानते हैं तो विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए, फिर सत्ता पक्ष में है वही सदन चलाए। तो हम इस बात को अगर हम समझते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव को की प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत है, इसका सम्मान होना चाहिए। उसके नतीजे कुछ भी हो, सत्ता पक्ष के पास आंकड़े हैं, आंकड़ों से बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे था। जी जी, एक बात, हाँ प्लीज गो अहेड, पूछे सर, पूछे, बोले सर। हाँ, एक बात मैं एक लाइन बस बोलना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार पर जो प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान में भाषण दिया, इस भाषण की सबसे ज्यादा आवश्यकता कर्नाटक में थी। बच जाती बीजेपी सरकार अगर भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी जी इतनी ही शिद्दत के साथ कर्नाटक में उन्होंने भाषण दिया होता। बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिएगा सर।